हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3, जो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मालवेयर के बारे में। कंप्यूटर मालवेयर के बारे में क्या होता है, मालवेयर, ये सब चीज़ हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये आपका सेकंड वीडियो होगा। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू स्प्रेड मालवेयर, यानी कि हमारा मालवेयर कैसे स्प्रेड होता है या कैसे हम लोग स्प्रेड करते हैं, किस किस माध्यम से, किस किस वे ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम से हमारा जो वायरस है या मालवेयर्स है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जैसे कि मैंने बताया था, स्प्रेडिंग ऑफ मालवेयर, हमारा मालवेयर कैसे फैलता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मैंने कैटेगराइज किया था कि मालवेयर में कौन कौन से कैटेगरी आते हैं। वायरस आते हैं, वर्म्स आते हैं, ट्रोजन आते हैं, और भी बहुत तरह तरह के वायरसेस हैं, वो सब हमारे मालवेयर में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन ये मालवेयर हमारे एक जगह से दूसरी जगह फैलता है कि कैसे है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से हमारे पास मालवेयर कैसे आता है। मैं इसमें लाइन बाय लाइन नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं डे टू डे अपने हिसाब से ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके बुक में जो थोड़ा सा लैंग्वेज है आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बिल्कुल ईजी करके आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ हम यहाँ से टॉपिक का नाम उठाएंगे, फिर यहाँ से मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाऊँगा, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम इंटरनेट के माध्यम से हमारा मालवेयर या वायरस, हम लोग नॉर्मल वर्ड में वायरस ही यूज करते हैं, मालवेयर को थोड़ा सा हार्ड वर्ड है। मालवेयर भी एक तरह का वायरस ही है, वायरस भी हमारा आता है मालवेयर कैटेगरी में है, लेकिन हम लोग नॉर्मल वायरस लेके चलते हैं। तो इंटरनेट की हेल्प से हमारा वायरस कैसे स्प्रेड होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मालवेयर है या वायरसेस है, ये हमारे इंटरनेट से जो भी फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू हमारे पास डाउनलोड होके आता है। जैसा कि कोई भी फाइल हम लोग डाउनलोड किए हैं, वो बंडल होता है एक तरह के फाइल का, वहाँ पे हमारे साथ वायरस अटैच करके भेजा जाता है। ये तरह तरह के वेबसाइट्स आपके साथ यूज़ करते होंगे, बहुत सारे वेबसाइट कंपनीज हैं जो कि आपको इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसका ये बिजनेस है। अगर आपके पास मालवेयर या वायरस जाएगा तो वहाँ से आपका डेटा चुरा के उस कंपनी के पास प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा हमारे पास है एडवेयर। एडवेयर के बारे में मैंने बताया था, एक तरह का ऐड होता है, इसके थ्रू भी हमारे कंप्यूटर में वायरस फैलाया जाता है। आप कभी कभी अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स में आप देखते होंगे कि जैसे ही ऐड कोई आता है, अगर वहाँ पे आप क्लिक करते हो या धोखा से अगर क्लिक हो जाता है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, वाइब्रेट करने लगता है, आपको सिग्नल देता है कि नहीं भाई, आपके यहाँ वायरस आ चुका है या मालवेयर आ रहा है, आप थोड़ा सा बच के रहिए। इसी तरह से एडवेयर के थ्रू भी, यानी किसी न किसी ऐड के थ्रू, जो भी आपके आगे प्रचार आता है, जो भी एडवर्टीजमेंट आता है, उसके थ्रू आपके पास वायरस आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। जैसे ही आप उस ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक फ़ाइल आके आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में रन करने लगेगा बिना आपके परमिशन के। वो आप खुद ही आपको अलग अलग तरह के वेबसाइट पे ले जाएगा, कुछ अलग अलग चीज़ों को आपकी स्क्रीन के आगे लाना शुरू कर देगा, इस तरह का चीज़ आपको करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड टर्म्स है ईमेल्स। ईमेल्स के थ्रू भी हमारे पास कुछ वायरसेस आते हैं। ईमेल्स के थ्रू वायरसेस कैसे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ ईमेल भेजा, कुछ अटैचमेंट भेजा, कुछ लिंक भेजा। अब वो लिंक जैसे ही आप खोलेंगे, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, तो आपके कंप्यूटर में किसी न किसी तरह का फाइल डाउनलोड हो जाएगा। वो किसी अदर आदमी, जैसे हो सकता है मेरे को आपसे दुश्मनी हो, मैं आपको एक वायरस का फाइल भेज दूँ, आप जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर में वायरस इनेबल हो जाएगा, आपके सारे कंप्यूटर में वायरस फैल जाएगा। अब ये कैसे होता है और क्यों किया जाता है, इसलिए क्या हो सकता है कि आपका डेटा हमें चोरी करना हो, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ईमेल पे अटैचमेंट ओपन होगा और आपका सारा डेटा मेरे पास चला आएगा। इस सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सबसे कॉमन फैलाने का तरीका हमारे पास है सीडी और पेन ड्राइव। खास करके हम लोग देखते होंगे पेन ड्राइव या सीडी का यूज़ करते हुए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेते हैं। जैसे कि मेरे को आपसे लेना है कोई डेटा आपके कंप्यूटर से या आपके लैपटॉप से कोई डेटा लेना है, तो मैं अपना पेन ड्राइव लेके आऊँगा आपके पास और बोलूँगा कि भैया आप मुझे ये अपना जो भी मूवी हो या कोई सॉफ्टवेयर हो हमको ये दे देना पेन ड्राइव में। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे आप हमें, जैसे ही मेरा पेन ड्राइव आप लगाएंगे अपने कंप्यूटर में, तो मेरे पेन ड्राइव में तो रहेगा वायरस, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस ऑटो रेप्लिकेबल है, यानी कि ऑटोमेटिक ये हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। मुझे कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाएंगे ऑटोमेटिक आपके फाइल में भी जाके वायरस इन्फेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो हमारा है सिस्टम ऑन नेटवर्क।
अब नेटवर्क के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क होता है, ठीक है। कलेक्शन मोर देन वन कंप्यूटर्स, टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स व्हेन कनेक्टेड विथ ईच अदर कॉल्ड नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ हो सकता है कि एक कंप्यूटर में बहुत सारा वायरस हो सकता है, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारा वायरस है, लेकिन जैसे ही हम नेटवर्क में अपने कंप्यूटर को लगाएंगे तो वो वायरस पहुँच के नेटवर्क में अगर 50 कंप्यूटर लगा हुआ है तो 50 के पास पहुँच जाएगा। तो ये हमारा वे ऑफ मतलब वायरस फैलने का तरीका, किस किस तरीके से हमारा वायरस फैल सकता है या मालवेयर फैल सकता है, ये है हमारा। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के थ्रू एक समझाया गया है। ये ईमेल से भी फैल सकता है, वेबसाइट के थ्रू भी फैल सकता है, पेन ड्राइव के थ्रू भी फैल सकता है, सिस्टम और नेटवर्क के थ्रू भी फैल सकता है। ये सारे इसके तरीके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर। मालवेयर से कैसे बचा जाए, क्या क्या तरीका हो सकता है मालवेयर से बचने का, ठीक है। अलर्टनेस इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर। अलर्ट यानी कि हमको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हम लोग को हमेशा समझ के रहना पड़ेगा कि नहीं भाई कहीं से फाइल ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, जेन्युइन आदमी से लें, जेन्युइन वेबसाइट विजिट करें, जेन्युइन आदमी का ईमेल खोलें, जेन्युइन आदमी का अटैचमेंट खोलें। ये सब चीज़ हमको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको रिस्क से बच के रहना पड़ेगा। कुछ बहुत तरह के सर्विसेज हैं जो आपको तरह तरह के मेल भेजते रहते हैं, तरह तरह के मैसेजेस भेजते रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि उनको क्लिक करें या उनको डाउनलोड करें। बहुत सारे मूवी का लिंक आपके पास आएगा, उसको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो मूवी तो डाउनलोड होगा ही, लेकिन साथ साथ उसके साथ पीछे से बैकएंड में वायरस भी डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरा चीज़, हम लोगों को वायरस से बचने के लिए हम लोगों को जल्दी कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं जाना चाहिए। अगर नेटवर्क में हम लोग जाते हैं, नेटवर्क करने का मतलब मोर देन वन कंप्यूटर जहाँ पे कनेक्टेड हो, तो अपना एंटीवायरस हमेशा रखें। और रीबूस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द मालवेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। यानी कि आपके पास रीबूस्ट यानी कि री अपडेटेड आपको एंटीवायरस होना अनिवार्य है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। डू नॉट इंस्टॉल एंड मेंटेन एंड अपडेट डू इंस्टॉल एंड मेंटेन और अपडेट क्वालिटी एंटीवायरस प्रोग्राम। आपको एंटीवायरस प्रोग्राम को हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा, इंस्टॉल रखना पड़ेगा ताकि आप वायरस से बच सकें। अब यहाँ क्या है, नो एंटीवायरस प्रोग्राम इज 100% इफेक्टिव। कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम 100% इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। कोई अगर ऐसा नहीं कि हम एंटीवायरस डालें हैं तो हम सुरक्षित ही हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर एक एंटीवायरस का एक अपना दायरा होता है, हर एक चीज़ का अपना दायरा होता है। तो उस दायरे से जैसे ही आप बाहर जाइएगा तो उतना ही तक प्रिवेंट करके आपको रखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आखिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है? एंटीवायरस नाम से ही पता है, एंटी यानी कि वायरस के अपोजिट में काम करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक। ये भी एक तरह का वायरस ही होता है। अगर हम लोग बोले वायरस को, तो वायरस कोई एक तरह का कीड़ा नहीं होता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में। वायरस भी हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो जैसे हम बोलते हैं ना समाज में कि हाँ ये बहुत गलत तरह का आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, तो वैसे ही गलत आदमी के कैटेगरी में वायरस आ जाता है और अच्छे आदमी के कैटेगरी में हमारा एंटीवायरस होता है। यानी कि गलत आदमी को सुधार के या गलत आदमी को समाज से हटा के उसको समाज को सुधारा जा सकता है। वैसे हमारे कंप्यूटर में अगर गलत चीज़ प्रवेश कर जाए, गलत चीज़ करने का मतलब अगर वायरस प्रवेश कर जाए तो हम लोग उसको एंटीवायरस के थ्रू हटाएंगे, ठीक है। एंटीवायरस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर समटाइम नोन एज एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जो एंटी मालवेयर बोला जाता है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू डिलीट और रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किया जाता है या तो हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए। मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि जो सस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर है, यानी जो वायरस फैलाने वाले सॉफ्टवेयर है उसको हटाने के लिए, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर ओरिजिनली डेवलप टू डिलीट द रिमूव कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज मतलब डेवलप किया गया, बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि वो हमारे कंप्यूटर से सारे वायरसेस को डिलीट करें, ठीक है। Hence the name. Today antivirus programs are useful for preventing infections caused by many type of malware including worms, trojan horse, rootkit, spyware and adware. आज के समय में एंटीवायरस प्रोग्राम काफ़ी यूजफुल होते हैं मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, रॉटकिट, स्पाईवेयर, एड्स को दूर करने के लिए। हम लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखते हैं ताकि हमारे पास कुछ वायरसेस वगैरह नहीं है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आपके स्क्रीन के आगे क्विकिल एंटीवायरस प्रो दिख रहा होगा, ये हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये हमें तरह तरह की चीज़ों से बचाता है। स्कैन प्रोटेक्शन, इंटरनेट एंड नेटवर्क से हम कनेक्टेड है तो वहाँ से बचाएगा। टोटल जो हमारे सिस्टम में है उसको सिक्योर करके रखेगा। जो भी इंटरनल एक्सटर्नल जो डिवाइस लगाते हैं जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं उसको भी हमारा स्कैन करता है। यहाँ से सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। तो इसका एक सर्टेन टाइम का लाइसेंस होता है। मेरे पास भी लाइसेंस अभी 613 दिन का लाइसेंस बचा हुआ है।
यानी कि लगभग लगभग अभी 2 साल का मेरा लाइसेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी इस तरह से हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम करता है। कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, इसमें अलग अलग तरह का सर्विसेज आपके पास मिलेगा। यहाँ पे कुछ सर्विसेज है, ये सारे सर्विसेज इसके हैं। ठीक है, इसी तरह का हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेल डिजाइन एंटीवायरस प्रोटेक्शन हैज़ सेवरल कैरेक्टर्स, यानी कि अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इट चेक्स एनी न्यूली डाउनलोड प्रोग्राम टू इंश्योर दैट द मैलवेयर फ्री, ये हमेशा चेक करेगा कि कोई नया प्रोग्राम जो डाउनलोड किया है वो मालवेयर फ्री हो, यानी कि वायरस फ्री होना चाहिए। ठीक, इट periodically scan the computer to detect and delete any malware that might be स्प्लिटेड थ्रू, ये हमेशा किसी समय अंतराल पे 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन पे ये हमेशा हमारे कंप्यूटर को स्कैन करते रहें, ताकि हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस फैला तो उसको हटाते रहें। ठीक है, सम वार्निंग मैसेज वेन एवर यू ट्राई टू एक्सेस इन्फेक्टेड फाइल, आपको वार्निंग मैसेज आपको शो करे, ताकि आपके पास अगर वायरस आ रहा है या किसी पेन ड्राइव से आ रहा है, सीडी से आ रहा है, तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ से वायरस आ रहा है, यहाँ वायरस है। ठीक है, आस्क फॉर स्कैनिंग एज सुन एज पेन ड्राइव एंड सीडी इज इंसर्टेड, स्कैन के लिए आपको बोले जैसे यहाँ पेन ड्राइव और सीडी अपने कंप्यूटर में लगाएं। ठीक है, इट इज़ रेगुलरली अपडेटेड टू रिकॉग्नाइज द लेटेस्ट थ्रेड्स, आपको रेगुलर अपडेट करते रहे लेटेस्ट थ्रेड्स के बारे में। ठीक, लेटेस्ट थ्रेड यानी कि हमेशा नया नया वायरस आते रहता है, हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम हमेशा अपडेट होते रहता है नया नया वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, इस तरह से इस सब चीज़ों से बचते हुए हम लोग अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। ठीक है, देयर आर न्यू वायरसेस क्रिएटेड एवरी डे, हमेशा पर डे कुछ ना कुछ नया नया वायरस बनते रहता है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट द एंटीवायरस रेगुलरली, इससे बचने के लिए हमें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इट कैन हैंडल दिस थ्रेड्स, जिससे कि आपका ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो थ्रेड्स को हैंडल कर पाए। ठीक, नो प्रोटेक्शन इज एब्सोल्यूट, कोई भी प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं होता है, कोई भी प्रोटेक्शन हमेशा पूरा नहीं होता। ठीक है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल अवेयरनेस एज वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव टूल्स विल मेक योर कंप्यूटर एज सेफ एज कैन बी, आपका अवेयरनेस कितना है, आप कितने अवेयर हैं, और अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटीवायरस वगैरह आपका कितना हेल्प कर पा रहे हैं, आप कितने समझदार हो, इससे आप अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजिंग एन एंटीवायरस, अगले वीडियो में हम लोग एंटीवायरस के यूज के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, और यहाँ पे हम लोग उस दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए थैंक यू।